हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं हूँ कृषि दीदी और आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है टेलीग्राम फैम के लिए। तो टेलीग्राम में मैंने एक पोल कंडक्ट करवाया था कि आप में से किन को कंपार्टमेंट एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और कई बच्चों को ये क्वेश्चन रहता है माइंड में कि यार कंपार्टमेंट एग्जाम, इम्प्रूवमेंट एग्जाम, सप्लीमेंट्री एग्जाम, ये सारी एग्जाम्स जो सीबीएसई कंडक्ट करवाने वाला है आगे 1 या 2 महीने में, तो वो सारी एग्जाम्स क्या होती है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना काफी जरूरी है। तो इस साल जो बच्चे एग्जाम दिए हैं उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हो, आप भी टेलीग्राम फैम का हिस्सा बन सकते हो। लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं। सबसे पहले तो देखो, क्लास 10 क्लास 12 के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं। अब 2 सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो आप पास हो गए हो, ठीक है, या तो आप पास हो गए हो, या तो आप फेल हो गए हो। अब ध्यान से सुनना, इंप्रूवमेंट क्या होता है, कंपार्टमेंट क्या होता है। जब आप पास हो जाते हो सारे सब्जेक्ट में, जब आप पास हो जाते हो और अगर आपको लगता है कि ये जो परसेंटेज है ना, दिस इज नॉट माई डिजर्विंग परसेंटेज, मुझे और परसेंटेज मिलने चाहिए, मैं और ला सकती हूँ, तो तब आप दे सकते हो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, ठीक है, इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो ये याद रखना है कि सारे बच्चे जो पास हो गए हैं सारे सब्जेक्ट में वो देते हैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब जो फेल हो गए हैं वो बच्चे क्या देंगे, कंपार्टमेंट एग्जाम। अब इस बारी सीबीएसई ने ये कंपार्टमेंट वर्ड को रिप्लेस करके सप्लीमेंट्री शुरू किया है। तो कंपार्टमेंट एग्जाम यानी ही सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो ये दोनों एग्जाम सेम होते हैं, पर कंपार्टमेंट एंड इम्प्रूवमेंट दीज आर नॉट सेम, ठीक है। तो ये हो गए 2 सिनेरियोज। अब क्लास 12 की मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो इनका तो कुछ अलग ही सीन चल रहा है, क्योंकि अभी एनटीए का अलग डिसीजंस बन रहे हैं कि अगर आप 75%, वो क्राइटेरिया जो आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स, तो 75% वाला जो क्राइटेरिया है जेडब्ल्यू में एलिजिबल होने के लिए, आईआईटी एनआईटी तो ही आपको मिलेगा। तो काफी सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि 75% से कम ही मिले, क्योंकि 12th में 75% से ज्यादा लाना काफी एफर्ट्स लगते हैं, राइट। तो उनके लिए भी ना ये जो इम्प्रूवमेंट एग्जाम है ये बेनिफिशियल रहेगा। तो 75% से जिनको कम आया है और उनको लगता है कि मुझे ज्यादा मिल सकता है, दे कैन गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो ये वीडियो काफी एकदम ध्यान से देखना कि हम क्या ले सकते हैं, क्या सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इम्प्रूवमेंट एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे कौन बच्चे देते हैं, जो पास हो चुके हैं सारे सब्जेक्ट्स में, ठीक है। तो ये चेक पॉइंट होना चाहिए, एक भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल होते हो तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम। फिर यही साल के बच्चे दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो पिछले साल के पास आउट हुए हैं उनको लग रहा है कि मुझे साइंस में कम आया तो मैं ये साल इम्प्रूवमेंट दे देता हूँ, दिस इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे यही साल में अगर आपने क्लास 10 एंड क्लास 12 दी है तो आप दे सकते हो ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम। फिर जो सब्जेक्ट आपने लिए थे वही सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे सकते हो, राइट। ऐसे भी कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार काश मैंने हिंदी के जगह संस्कृत लिया होता, या मैंने पंजाबी लिया होता, या मैंने कोई दूसरा कोई सब्जेक्ट लिया होता, तो उसमें तो मुझे ज्यादा मार्क्स आते थे। तो अब ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, जो आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे तभी वही सब्जेक्ट के आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर है। उसके बाद में कितने सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट लिख सकते हो, तो इसके ऊपर सीबीएसई ने अभी तक एकदम ऑफिशियल सर्कुलर नहीं निकाला है। तो मैं आपको ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि काफी सारे वीडियोस मैंने देखे, यूट्यूबर्स बोल रहे कि जितने भी आप चाहो उतने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, और बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैं यही साल दे सकता हूँ क्या सारे सब्जेक्ट के। अगर मेरे पास 6 सब्जेक्ट है या 7 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है तो मैं सारे 5 सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट यही साल दे सकता हूँ क्या। तो आंसर अभी तक नहीं मिला है सीबीएसई, जब ऑफिशियल आएगा तब मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगी। मैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं करना चाहती, ठीक है। तो ये हम लोग होल्ड पे रखते हैं कि कितने सब्जेक्ट का दिया जाता है। मोस्टली सारे सब्जेक्ट का आप दे सकते हो इम्प्रूवमेंट, ठीक है। पर सब्जेक्ट आपको मोस्टली 200 रुपये देना पड़ता है। अब ऑफिशियल नहीं आया तो ये हो सकता है 100 या 200 ज्यादा हो या कम हो, पर ये रहता है हर साल के जैसा।
फिर प्रोसेस कैसा रहता है, ऑनलाइन रहता है, या तो आप स्कूल से कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। मोस्टली मैं सजेस्ट करूंगी कि आप स्कूल की मदद लो, क्योंकि स्कूल वाले अच्छे से आपको गाइड कर सकते हैं। पर अगर आपके स्कूल वाले ज़्यादा ऐसे भाव नहीं देते आपको, तो फिर आप ऑनलाइन ही प्रेफर करो। सारा सर्कुलर आपको ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाता है, दैट इज cbse.gov.in, ठीक है। और अगर कोई ऑफिशियल सर्कुलर आता है तो मैं इस चैनल पे बताती भी रहूंगी, तो उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। टेलीग्राम में भी बताती रहूंगी। फिर कौन वो सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल देना पड़ेगा क्या, ये भी काफी एकदम कॉमन डाउट रहता है कि अगर मुझे साइंस में कम मिले थे, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी में मुझे 80 में से 60 मिले थे, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद में मुझे 70 मिल गए, प्रैक्टिकल में मुझे 20 आउट ऑफ 20 ही मिले थे पहले, तो क्या मुझे ये थियोरी के लिए फिर से प्रैक्टिकल देना पड़ेगा? द आंसर इज नो। जो आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स मिले थे ना, वही एज इट इज आपके मार्कशीट में आ जाएगा। जो थियोरी का पेपर आप दे रहे हो वो इंप्रूव्ड स्कोर्स आएगा इन द मार्कशीट, पर प्रैक्टिकल का जो पहले था इनिशियल मार्क्स, वही एज इट इज जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का आपको टेंशन नहीं लेना, अलग से नहीं लेना, ठीक है। ये क्लियर है एकदम। अब क्या एग्जाम कब होता है, तो एग्जाम आपका होगा अराउंड अगस्त या तो सितंबर। तो मोस्टली मुझे लगता है कि अगस्त में हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी सारी डेट्स, आपका रिजल्ट, सब कुछ एकदम टाइम पे हुआ है, तो अगस्त में तो आ ही जाएगा। प्लस वो 12th का जो चल रहा है JEE का, तो उनको तो एकदम फास्ट देना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे लगता है कि ये अगस्त तक आ जाएगा। उसके बाद में रिजल्ट भी इसके फास्ट आते हैं। जो नॉर्मल एग्जाम आपका होता है फरवरी मार्च में, इतना डिले नहीं होता है जितना मतलब लगता है ना टाइम, क्योंकि तभी बहुत सारे बच्चे देते हैं वो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम जो मेन वाला होता है। पर ये वाला जो इम्प्रूवमेंट है, कंपार्टमेंट है, ये एकदम थोड़े बच्चे देते हैं एज कम्पेयर टू जो मेन एग्जाम। तो इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है, फ्यू वीक्स लगते हैं, थोड़े वीक्स में आ जाता है उसका रिजल्ट, ठीक है। और सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, क्या डिफिकल्टी थोड़ी कम होती है, ऐसा नहीं है। इट विल बी एज इट इज, जो सेम आपने दिया था ना मेन बोर्ड एग्जाम फरवरी मार्च में, वैसा ही आपका सिलेबस होगा। एग्जाम पैटर्न भी एज इट इज रहेगा, जो आपने साइंस का दिया था, इंग्लिश का दिया था, मैथ्स का दिया था, SST का दिया था, एज इट इज वही आपका एग्जाम पैटर्न रहता है। सिलेबस भी वही रहता है, कोई डिडक्शन नहीं, कोई एडिशन नहीं, कुछ नहीं। डिफिकल्टी भी सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब रिजल्ट कब आता है, तो ये तो मैंने बोल दिया। फिर जो इम्प्रूव्ड मार्क्स होंगे ना, ये याद रखना है। कुछ बच्चों को ये होता है कि यार मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम दिया साइंस का, अब जो मुझे इम्प्रूव्ड मार्क्स मिले थे, मतलब पहले मुझे 60 मिला था, अब 80 में से मेरा 70 हो गया, इम्प्रूव हो गया, 10 मार्क्स बढ़ गया, तो क्या मेरी मार्कशीट में वो लिखा होगा कि इम्प्रूवमेंट मैंने दिया है? तो हाँ, लिखा होगा, ठीक है। ये टैग तो रहने वाला है। तो अगर आपको ये मतलब ठीक है, आप चलेगा आपको कि पूरी लाइफ में वो मार्कशीट लेके घूमूंगा कि हाँ साइंस में मुझे ये 70 मिला, पर मैंने इम्प्रूवमेंट एग्जाम देके क्लियर किया है, तो फिर आप दे सकते हो इम्प्रूवमेंट एग्जाम। मैं आपको एकदम मतलब सत्य बता रही हूँ, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो नई मार्कशीट मिलेगी उसमें इम्प्रूव्ड मार्क्स आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट का आप इंप्रूवमेंट दे रहे हो उसकी अलग मार्कशीट आती है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश और साइंस का इंप्रूवमेंट दिया, तो अलग मार्कशीट बनेगी जहां पे इंग्लिश और साइंस के इंप्रूव्ड मार्क्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट के नहीं दिखाई देते, सिर्फ आप इंप्रूवमेंट जो जिसका दे रहे हो उसका अलग मार्कशीट बनता है। उसके बाद में अगर पोपट हो गया तो क्या अगर आपने साइंस में जो इंप्रूवमेंट दिया, पहले 60 आए थे और 50 आ गए, अब इम्प्रूवमेंट एग्जाम के बाद में आपका 10 मार्क्स का डिडक्शन हो गया, तो क्या होगा? तो मेरा सब वेस्ट? ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए है CBSE को कि जो उसका बेस्ट होगा, बेस्ट वर्जन जो होगा, वही मार्क्स आप कंसिडर करो। तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें आपको 60 आए थे, अब दूसरे अटेम्प्ट में 50 आ गए, तो बेस्ट कौन सा है? 60 वाला, तो 60 वाला ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। तो उसका आप टेंशन मत लेना। कितनी बार दे सकते हो? तो ओनली 1। यही साल, मतलब ये अभी जो होगा अगस्त में इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तब भी ही 1 की चांस मिलेगा। ऐसा नहीं कि साइंस का मैंने फर्स्ट चांस में 50 आ गया ना, अब नेक्स्ट साल में फिर से दूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आपको 1 की चांस मिलता है, तो वो 1 की चांस में आपको पूरी मेहनत करनी है। उसके बाद में वैलिड रहेंगे क्या ये मार्क्स? ऑफ कोर्स यार वैलिड रहेंगे, अलग से मार्कशीट बनेगी, तो वही आपका कंसिडर किया जाएगा मार्क्स आगे, जो भी आप स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए। अगर आपको कॉलेज बोलती है कि नहीं मुझे तो साइंस में इतना आपको मिलेगा ना, तो ही मैं आपको ये स्ट्रीम सिलेक्ट करने दूंगा, तो वो जो इम्प्रूव्ड मार्क्स रहेंगे वो वैलिड रहेंगे, ना कि वो जो इनिशियल प्रीवियस वाले मार्क्स, ठीक है। तो ये वैलिड रहता है।
नेक्स्ट, स्कूल को बताना चाहिए क्या? यस, बताना चाहिए यार। अगर आपकी स्कूल आपको थोड़ा हेल्प करती है और आपको लगता है कि हाँ आशा है आपको कि हाँ मुझे हेल्प मिलेगी यहाँ से, तो प्लीज़ आप स्कूल को बता दो। और आप जो न्यू स्कूल के लिए अप्लाई अगर कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि अगर वो बोल रहे कि नहीं आपको ये स्ट्रीम अभी नहीं मिलेगी बिकॉज ऑफ योर परसेंटेज या बिकॉज ऑफ योर मार्क्स, तो फिर आप ये बता सकते हो स्कूल वाले को कि देखो मैं इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने वाला हूँ अगस्त में, तब तक मेरा एडमिशन ले लो। ठीक है, ऐसा होता है। हाँ, एडमिशन दे देते हैं, ऐसा नहीं कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कुछ स्कूल्स उसको कंसिडर करते हैं कि हाँ ठीक है ये बच्चा देने वाला है इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो अभी के लिए वो एडमिशन दे देते हैं और उसके बाद में आप तो कॉन्फिडेंट ही हो कि मेरा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में इतना मार्क्स तो बढ़ेगा, तो फिर वो कंसिडर हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपका साल बर्बाद होगा। और जो ऑफिशियल सर्कुलर आएगा इट विल कम सून इन द ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा टेलीग्राम में। कहाँ पे देखना है? cbse.gov.in में। फिर इसमें जो भी सर्कुलर रहेगा ना वो आपको अच्छे से उसमें लिखा रहेगा, क्या है पैसा, क्या है कौन से मंथ में आएगा, क्या है सब कुछ, मतलब पर मोर और लेस इट विल बी द सेम। अब बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम की। तो कंपार्टमेंट एग्जाम मैंने पहले ही कहा कि इसको हम क्या पुकारते हैं, लाइक व्हाट इज द नॉमेनक्लेचर, न्यू नॉमेनक्लेचर, इट इज सप्लीमेंट्री एग्जाम। तो सप्लीमेंट्री एग्जाम बोला जाता है इसको। अब सप्लीमेंट्री एग्जाम कौन देता है ये तो पता है ना? फेल्ड जो होते हैं, जो फेल हो गए हैं एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या कितने भी सब्जेक्ट में, तो जो फेल वाले होते हैं वही देते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम या सप्लीमेंट्री एग्जाम। अब इसमें सीबीएसई ने ऑफिशियली सर्कुलर में मेंशन किया है, इसलिए मैं आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ कि कितने सब्जेक्ट का आप सप्लीमेंट्री दे सकते हो। तो इसमें जो सर्कुलर निकाला था उसमें क्लियरली सीबीएसई ने लिखा है कि अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो तो आप 2 सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, हो गया एकदम क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा सप्लीमेंट्री, मतलब ज्यादा सब्जेक्ट में आप फेल हुए हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्लास 10 के बच्चे हो और आपको 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ है, तो क्या करोगे? तो फिर आपको साल रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियरली लिखा है यहाँ पे। अब अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो अगर आपको 2 सब्जेक्ट में फेल मिला है तो फिर से आपको साल रिपीट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन यही है कि क्लास 12 के बच्चे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लिख सकते हैं, क्लास 10 के बच्चे 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लिख सकते हैं। फिर स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए ये जानना जरूरी है, स्टैंडर्ड मैथ्स के बच्चों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया है सीबीएसई ने कि अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो और आपने स्टैंडर्ड मैथ्स लिया था पर आप फेल हो गए हो, ठीक है, तो आपको ये फैसिलिटी मिलती है, या तो आप बेसिक मैथ्स चुन लो फॉर राइटिंग योर कंपार्टमेंट एग्जाम। तो ये फैसिलिटी है कि स्टैंडर्ड मैथ्स का बच्चा है वो ले सकता है कॉम्प्लीमेंट्री का कंपार्टमेंट एग्जाम में बेसिक मैथ्स और फिर वो क्लियर कर सकता है। पर उसका डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स लेना है, आगे कंटिन्यू करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते क्योंकि आपने बेसिक मैथ्स ले लिया, इवन इफ इट्स योर कंपार्टमेंट एग्जाम। तो तभी अगर आप श्योर हो कि नहीं मुझे तो आगे मैथ्स कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो फिर आप बेसिक मैथ्स ले लो और जल्दी से क्लियर कर लो, मैथ्स का पेपर खत्म। समझ रहे हो? तो ये है एक फैसिलिटी जो आप यूज कर सकते हो अगर आप श्योर हो कि मैथ्स मुझे आगे नहीं लेना है। फिर और एक कॉमन डाउट कि अगर बेसिक मैथ्स का बच्चा है तो क्या वो स्टैंडर्ड ले सकता? तो वो स्टैंडर्ड नहीं ले सकता। ठीक है, ये तो एकदम लॉजिकल था कि अगर बेसिक मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो स्टैंडर्ड नहीं ले सकता, चेंज नहीं कर सकता इन योर कंपार्टमेंट एग्जाम। फिर इसका एग्जाम कब होता है? जुलाई में होता है। अब मई आधा हो गया तो आपके पास मई का आधा पूरा महीना बचा है फॉर योर प्रिपरेशन। जून पूरा बचा है। जुलाई का भी मोस्टली वो 2nd वीक में होता है एग्जाम, पर आप जुलाई को कंसिडर करो ही मत। तो आपके पास कितना है समय? आपके पास 1.5 महीना है, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अभी भी दुनिया ऐसा खत्म नहीं हो गया है, कितना सारा कंटेंट अभी भी पड़ा है। आप हमारे लाइव सेशंस देखो जब हमने किए थे, व्हेन योर एग्जाम वाज गोइंग ऑन, सब कुछ करवाया वहां पे। तो आप वो लाइव सेक्शन में जाके सारे आप देखते रहो। ठीक है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। जरा भी डिफिकल्ट नहीं है सीबीएसई के एग्जाम को पास करने। ठीक है, तो ये तो आप माइंड में रखो ही मत कि ये बार मैं फेल हो गया तो मैं अब जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा उसमें भी मैं फेल हो जाऊंगा, ऐसा जरा भी नहीं है। ठीक है, आप एडुहैब को फॉलो करो या जिसको भी आपको फॉलो करना है, आप देखो आप अभी भी कर सकते हो अगर आपने पूरे एफर्ट्स डाले। ठीक है, तो आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करना पड़ेगा बट इट विल बी वर्थ इट। अब इसका जुलाई में एग्जाम होगा। अब क्या,
एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न, डिफिकल्टी, फिर सिलेबस सब कुछ सेम होता है एज योर मेन एग्जाम। जो नॉर्मल एग्जाम हुआ था अपना फरवरी मार्च में, एज इट इज सेम पेपर रहेगा। अब कुछ बोलते हैं कि इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा कम होगा, पर आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको माइंड में ये रखना ही नहीं है। यू हैव टू प्रिपेयर कि आपका जो नॉर्मल हुआ था ना, मेन पेपर जितना हुआ था ना डिफिकल्टी, वही डिफिकल्टी का अगर सीबीएसई ने डाल दिया तो कंपार्टमेंट में, तो क्या, तो फिर क्या पूरा साल फिर से आप रिपीट करोगे? नहीं ना, आपको उतना प्रिपरेशन करके जाना है। सो यू हैव टू प्रिपेयर कि नॉर्मल डिफिकल्टी लेवल जितना ही आएगा तो उतना लेवल का प्रिपरेशन करके जाना है। फिर इसका जो है यू कैन गिव 3 टाइम्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंप्रूवमेंट में एक ही बार चांस मिलता है तो इसमें भी एक ही बार चांस नहीं, इसमें आपको 3 चांस देती है सीबीएसई। फर्स्ट चांस अभी जो जुलाई में होगा, अगर आप उसमें भी फेल हो गए तो नेक्स्ट ईयर जब आपके जूनियर्स देंगे ना मेन वाला सीबीएसई एग्जाम, तब आप सेकेंड चांस में बैठ सकते हो। अगर आप सेकेंड में भी फेल हो गए तो उनका जब कंपार्टमेंट वाला समय आएगा ना नेक्स्ट ईयर, उनका जब कंपार्टमेंट आएगा दैट इज नेक्स्ट जुलाई, तब आपका थर्ड चांस होता है। तो 3 चांसेस मिलते हैं, पर आपको ट्राई क्या करना है? आपको करना ही है, ट्राई क्या, आपको करना ही है, क्लियर करना ही है इन दिस फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, दैट इज दिस जुलाई, ठीक है। तो इतना लेवल करना है आपको। कोई भी बच्चा सेकंड चांस या थर्ड चांस के लिए नहीं जाएगा, ठीक है, मैं आपको ऐसे थ्रेट दे रही हूँ। अब प्रोसेस क्या है? ऑनलाइन या तो स्कूल, तो सेम जैसे इंप्रूवमेंट में रहता है, ऑनलाइन भी जा सकते हो, वेबसाइट में देख सकते हो, या तो स्कूल की मदद करके ये कर सकते हो। रिजल्ट भी इसका आ जाता है, जो भी आपका रिजल्ट होगा थोड़े वीक्स में आ जाता है, 2-3 हफ्तों में आ जाता है आफ्टर योर एग्जाम। एंड जो भी इम्प्रूव्ड स्कोर्स होते हैं वो आ जाते हैं इन द मार्कशीट। अब इसमें फायदा क्या पता है? कंपार्टमेंट वालों को ना ऐसे लिख के नहीं आता मार्कशीट में कि इसने कंपार्टमेंट दिया था, समझ रहे हो? तो ये फैसिलिटी है कंपार्टमेंट को कि जो भी बच्चों को वो सब्जेक्ट में फेल किया गया था उसका उसने कंपार्टमेंट लिखा और वो पास हो गया, तो जो न्यू मार्कशीट बनेगी ना उसमें सारे सब्जेक्ट्स होंगे, और जो आपका फेल वाला सब्जेक्ट था उसका न्यू जो स्कोर हुआ, इम्प्रूव्ड स्कोर जो हुआ, वो भी डाला जाएगा। तो पूरी लाइफ आपको बताना नहीं पड़ेगा, कहीं पे भी आप जा रहे हो बताना नहीं पड़ेगा कि हाँ हाँ मैंने कंपार्टमेंट दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ रहे हो? तो ये एकदम अच्छी चीज़ है बाय सीबीएसई। फिर क्या वैलिड रहेगा? ऑफकोर्स यार वैलिड रहेगा, मैंने जैसे बोला ये हमेशा, मतलब वो जो मार्कशीट रहेगी उसमें लिखा ही नहीं होगा, तो फिर ये वैलिड ही है ना। फिर क्या, कितनी बार एग्जाम दे सकते हो? मैंने बोल दिया 3 चांसेस आपको मिलते हैं, हो गया ये क्लियर। अब स्कूल को बताना चाहिए, यस स्कूल को बताना चाहिए अगर आपको लगता है कि वो हेल्प करेगी, और आप बोल भी सकते हो कि हाँ ठीक है मैं अब भी फेल हूँ ये सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में या मैथ सब्जेक्ट में या जो भी सब्जेक्ट है आपका, इसमें अभी मैं फेल हूँ। और स्कूल वाले अगर आपको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आपको स्ट्रीम नहीं मिल सकती बिकॉज यू आर फेल्ड इन दिस सब्जेक्ट, तो आप बोल सकते हो वो स्कूल वाले को कि देखो मैं अभी ये कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और हो सकता है मैं इसमें पास हो जाऊँ, हो सकता है कि आपको पास होना ही है, तो ऐसा आप बोल सकते हो स्कूल को, जिससे वो आपका जो रिजल्ट है वो कंसिडर करेंगे एंड एडमिशन आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल रहेगा वो आपको मिल जाएगा इन द cbse.gov.in वाला ऑफिशियल वेबसाइट, एंड आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। सो दिस इज द आईडी, यहाँ पे सर्च करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो, या तो लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती है, इट इज़ फॉर क्लास 10, 11, 12 सारे बच्चे। क्लास 10 के लिए क्विजेज भी स्टार्ट हो गई है, तो अगर आपके रिलेटिव्स है या रिलेटिव का बच्चा जो भी है उसको सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ज्वाइन हो सकता है एंड इट विल बी बेनिफिशियल। तो बस मुझे यही कहना था, आपको सिर्फ जानकारी देनी थी और आपको ज़्यादा ना ये टेंशन नहीं लेना है। सो यू हैव मेनी ऑप्शन, यू हैव रीवैल्यूएशन वाला ऑप्शन, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया, आप चैनल पे चेक कर सकते हो। यू हैव इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन, यू हैव कंपार्टमेंट वाला ऑप्शन। तो ऐसा ज़रा भी नहीं है कि आपको पूरा साल रिपीट करना पड़ेगा, यू हैव मेनी ऑप्शंस, ठीक है। और रिवैल्यूएशन का पोर्टल आज से शुरू हो चुका है, तो आप देख सकते हो cbse.gov. वाला वेबसाइट जो है उसमें आप देख सकते हो आज से शुरू हो चुका है प्रोसेस। इट विल लास्ट फॉर 20th तक रहेगा वो, तो आप देख सकते हो, ठीक है। मिस मत करना अगर आपको लगता है कि रीटोटलिंग में मिस्टेक हुई है, तो वो शुरू हो चुका है। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन। कुछ भी डाउट्स हो तो आप टेलीग्राम में या कमेंट सेक्शन में बेझिझक होके पूछ सकते हो। बाय। Download the app now.